कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे हम? चैप्टर नंबर 10 गौशाला। चैप्टर नंबर 10 गौशाला ना। तो ये गौशाला किसकी कहानी है बेटा? गौशाला किसकी कहानी है? गरीब मजदूर अक्कल। यस, गरीब मजदूर अक्कल की, जिसने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में बिता दिया, लोगों के काम धंधे, उनके हर तरह के काम में आने में अपनी पूरी जिंदगी बिता दी। लेकिन लास्ट में उसके साथ जो हुआ वो बहुत ही गलत हुआ। क्या होता है उसके साथ लास्ट में? क्या होता है उसके साथ लास्ट में? उसे कोई भी अपने साथ नहीं रखता ना। उसे दर दर ठोकरे खाने के लिए भटकना पड़ता है। खाना अपना पेट भरने के लिए लोगों से भीख मांगनी पड़ती है बार बार, है ना। लेकिन भीख भी कहाँ उसे रोज रोज मिलने वाली थी ना। भीख भी उसे रोज रोज नहीं मिलती थी। कभी कभार कभी मिलती थी, कभी नहीं मिलती थी। तो इसलिए आधा पेट ही सोना पड़ता था, कभी भूखे पेट ही सोना पड़ता था। जिसकी वजह से इस बुढ़ापे में, इस वृद्धावस्था में उसका जो शरीर था बिल्कुल कमजोर हो गया था। वो इतना ज्यादा कमजोर हो गया था कि उसे अब लाठी का सहारा लेना पड़ रहा था। और उसके शरीर में से अब हड्डियां हड्डियां बाहर दिखाई देने लग पड़ी थी, है ना। मतलब खाने पीने की कमी तो थी, साथ ही साथ उसे तो रहने के लिए घर भी नहीं था। वो क्या करता था अपना गुजारा करने के लिए? क्या क्या कर रहा था? खाना खाने के लिए तो वो लोगों से भीख मांग लेता था ना, भीख मांग मांग कर अपना गुजारा कर रहा था। कहाँ रहता था वो? रहता कहाँ पे था? मैम अभी हमने वो कंप्लीट नहीं किया है। यस। नहीं। यस, उसके बाद वो अपनी ये मतलब अभी ये दास्तान सुनाएगा। यस बेटा। बट मैं आपको ऐसे ही फटाफट से बता दूं, रहने के लिए वो डिपेंड हो गया था उस रामफल काका के घर में। उसका रामफल काका के घर में एक मतलब पुआल का ढेर लगता था। पुआल होती है अनाज से, जब जब अनाज निकाल लिया जाता है, जब फसल काट कर उसमें से वो दाने निकाल लिए जाते हैं, उसके बाद जो बचता है उसे कहा जाता है पुआल। तो उस पुआल के क्या बनाए जाते हैं? बड़े बड़े ढेर लगा दिए जाते हैं। देखे आपने कभी? जब गेहूं निकाल दी जाती है, गेहूं निकालने के बाद, गेहूं के दाने निकालने के बाद उसकी जो बचा हुआ घास होता है पूरा वो सूख जाता है। उसको सूखे हुए घास को ढेरी लगा लगा के रख दिया जाता है ना। तो उसी के अंदर बैठकर वो अपने आप को ठंड से बचाता था। और जब उसे और अधिक ठंडी जब लगती थी तो रामफल काका के घर में ही एक घूरा लगता था। घूरा होता है कूड़े कचरे का ढेर, जहाँ पे कूड़ा कचरा रखा जाता है घर का, जितना कागज हो गया या कुछ भी एक्स्ट्रा थिंग जो रोज निकाली जाती थी। तो घूरे के ढेर को वो आग लगाकर उसमें आग तपा करता था। लेकिन रामफल काका को तो ये भी मंजूर नहीं था। इसी शब्द की शिकायत करने के लिए वो आज आ गया है उस लेखक बाबू के पास। ठीक है, तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। वो शिकायत कर रहा है किससे? बबुआ से, उस लेखक से, रामफल काका की। जैसे हमने पढ़ाई था लास्ट में जाते जाते कि मैं आपके पास एक नालिश करने आया हूँ। नालिश यानी एक शिकायत करने वाला आया हूँ। और रामफल काका जो है उसके खिलाफ जो है और कोई तो कुछ बोल नहीं सकता, उसको और तो कोई कुछ समझा नहीं सकता। एक आप ही हैं जो मेरा इंसाफ कर सकते हैं, जो मुझे न्याय दिलवा सकते हैं। कौन पढ़ेगा? पेज नंबर 87, फोर्थ लाइन। पेज नंबर 87 पे फोर्थ लाइन। धर्मांशी आप पढ़ेंगे आज? धर्मांशी, धर्मांशी बेटा। धर्मांशी, एनी प्रॉब्लम बेटा? आप कभी रिप्लाई नहीं करते हैं। धर्मांशी, हेलो। धर्मांशी, आई हैव टू टॉक हर, नो प्रॉब्लम। अर्पिता, अर्पिता। यस मैम।
बेटा रीड कीजिए पेज नंबर 87 4th लाइन। ओके मैम। अक्ल ने कथा सुनाई। किस तरह जिंदगी की उठान के समय उसने अपनी पूरी शक्ति से रामफल बाबू की मजदूरी की। किस तरह उनकी कितनी ही पड़ती जमीन को उसने हरा भरा खेत बना डाला। किस तरह उसने उसके पशुधन की वृद्धि की। किस तरह उसने उनके मकान बनाए जिन पर पड़ोस के बड़े बड़े लोगों को ईर्ष्या होती है। लेकिन और बातें जाए जहन्नुम में अक्ल के साथ महान अन्याय किया गया था। झाड़े के दिन न घर न कपड़ा। रामफल काका के दरवाजे पर एक बड़ा दूर लगता है। बेचारा अक्ल दिन भर भीख मांगता, रात में उनके पुआल के टाल में घुसकर सो जाता और जब कभी झाड़ा लगता उनके घूरे में जाकर आग तापता। किंतु आज रामफल काका ने उसे वहां से निकाल दिया है, क्योंकि वह रात भर तापकर आग खत्म कर देता है। ओके बेटा। यस अर्पिता। अक्ल ने कथा सुनाई। अक्ल ने अपनी पूरी कहानी अब उस लेखक के सामने प्रस्तुत कर दी। उसने पूरी कहानी सुनाना शुरू कर दिया कि किस तरह जिंदगी की उठान के समय उसने अपनी पूरी शक्ति से रामफल बाबू की मजदूरी की। कि जब उसके भरपूर जवानी के दिन थे, जब वो हट्टा कट्टा नौजवान था, उस समय उसने अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी शक्ति से रामफल बाबू की मजदूरी की, उसकी हर तरह से सेवा की। उसका कोई भी काम जो था वो रामफल बड़ी ही कठिन मेहनत उसके घर में किया करता था ना, मजदूरी किया करता था। किस तरह उनकी कितनी ही पड़ती जमीन को उसने हरा भरा खेत बना डाला। कैसे वो उनके खेतों में कठिन मेहनत किया करता था, कठोर परिश्रम किया करता था, जिससे उनकी जो बहुत ज्यादा सख्त हो चुकी जमीन थी उसको भी उसने बड़ा ही जल्दी उपजाऊ बना दिया। उसको भी एकदम से बढ़िया सी उम्दा जमीन के रूप में उसे तैयार कर दिया। हरे भरे खेत बना डाले उसने। किस तरह उसने उनके पशुधन की वृद्धि की और किस तरह से उसने रामफल काका ने जितने भी पशु पाले हुए थे, जितने भी उसके पास पशु थे, उन सब में उनकी वृद्धि कर दी। यानी खूब सेवा करता था उन पशुओं की, अच्छे से देख रेख करता था, जिनसे आगे से आगे उनका पूरा पशु बढ़ते चले गए। उन पशुओं के बच्चे हुए ना आगे से आगे, तो उनका वो पशुधन जो था उसमें वृद्धि हो गई, पशु आगे से आगे बढ़ते चले गए। किस तरह उसने उनके मकान बनाए और किस तरह उसने जो है रामफल काका के मकान बनाए। फिर उनका मकान इतना बढ़िया से बनाया था, वो कोठी इतनी बढ़िया से तैयार की थी, जिसे देख देख कर गांव के और लोग जो थे उनको बड़ी ईर्ष्या होती थी, उनको बड़ी जेलस होती थी, क्योंकि वो भवन बहुत ही बढ़िया बनाया गया था, वो बंगला बहुत ही बढ़िया बनाया गया था। लेकिन जैसे बोला तो फिर से वापस उसने बात को चेंज कर दिया। उसने कहा लेकिन और बातें जाएं जहन्नुम में। जहन्नुम का अर्थ वैसे नरक होता है, लेकिन यहाँ पे हम इसका अर्थ रखेंगे कि और बातों को तो जाने दो, और बातों के ऊपर तो मिट्टी डाल दो, उनको तो तुम छोड़ ही दो। अक्ल के साथ महान अन्याय किया गया था, अक्ल के साथ बड़ी ही बेइंसाफी की गई थी। जाड़े के दिन यानी सर्दियों वाले दिन, जब बहुत अधिक ठंड पड़ती है, ना घर ना कपड़ा, अक्ल बिल्कुल बेघर बार था, उसको ना पहनने ओढ़ने को कपड़ा था। रामफल काका के दरवाजे पर
एक बड़ा घूर लगता था। रामफल काका के दरवाजे के बाहर एक बड़ा सा घूर लगाया जाता है, जिसे कहा जाता है किसे कहा जाता है घूर? कूड़े कचरे के ढेर को। कूड़ा करकट घर का निकाल निकाल कर जब एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है तो रामफल काका के घर में से बहुत सारा कूड़ा कचरा निकला करता था और उसी का वहां पे ढेर लगाकर रख दिया जाता था। बेचारा अक्कल दिन भर भीख मांगता, क्योंकि गुजारा तो करना ना, पेट तो भरना ही है। और रात में उनके पुआल के टाल में घुसकर सो जाता और रामफल काका ने जो पुआलियों के पराली के जो ढेर लगाए होते थे उस ढेर में, उस टाल में जाकर घुस कर सो जाता। कभी जाड़ा लगता, अगर उसे बहुत ज्यादा ठंड लगती तो क्या करता वो? उनके घुरे में जाकर आग तापता, उनके घुरे में जाता और वहां पर आग जलाकर आग को तापता। किंतु आज रामफल काका ने उसे वहां से निकाल दिया है। लेकिन आज रामफल काका ने उसे वहां से भी निकाल दिया, वहां से भी बाहर कर दिया। क्यों? क्योंकि वह रात भर आग ताप कर आग को खत्म कर देता है। क्यों निकाला गया? क्या शिकायत की गई थी उसके लिए? कि वह रात भर उस घूरे की आग को तापता है, जिसकी वजह से आग खत्म हो जाती है। अब गरीब बेचारा उस घूरे की आग से भी वंचित कर दिया गया, जिसके सहारे वो अपना जीवन काट रहा था, जिसके सहारे वो सर्दियों के दिन काटा करता था, अब उसको वहां से भी निकाल दिया गया है। अक्कल जो है वो बिल्कुल बेघर बार, बिना किसी सहायता के, बिना किसी छत के, अब तो उसका रहने का कोई ठिकाना नहीं है। इस सब की शिकायत करने वो लेखक महोदय के पास आया हुआ था। नेक्स्ट कौन रीड करेगा? यस सरफराज, यू कैन। बाबू जिंदगी पर उनकी सेवा की, इस बुढ़ापे में खाना पीना कपड़ा लत्ता घर दुआर देने से रहे। क्या कूड़े की आग से भी मुझे महरूम किया जाना चाहिए? यह थी उसकी दलील। मैं क्या जवाब देता? मेरी आंखों में बचपन का बरसात वाला वह दृश्य नाच उठा। आंखों की बरसात ने शायद उत्तर देना चाहा। शहर में गौशाला का उत्सव था। मैं उसमें शामिल होकर अपने गांव की ओर जा रहा था। मुझे खुशी हो रही थी कि गौशाला के संबंध में मेरे गांव की भी चर्चा हुई थी। रामफल काका ने 2 गाड़ी पुआल गौशाल के लिए दिया था। गौशाल के मंत्री ने उनका उल्लेख किया था। गौशाल बुटी उपाहिज गायों बैलों की रक्षा के लिए। ओके बेटा, सरफराज अभी रहने दो। सरफराज बस बेटा। बाबू जिंदगी भर उनकी सेवा की। अब वो लेखक से बात कर रहे हैं ना, कल तो बता रहा है कि हाँ बाबू, मैंने जिंदगी भर अपना पूरा जीवन जो है उनकी सेवा में लगा दिया, उनकी सेवा की। इस बुढ़ापे में खाना पीना कपड़ा लत्ता घर द्वार देने से तो रहे, अब मेरी बुढ़ापे की अवस्था में वृद्ध हो चुका हूँ, बूढ़ा हो चुका हूँ। अब इस अवस्था में मुझे खाना पीना, मुझे घर छत और ये कपड़ा लत्ता देने से तो वो रहे, लेकिन क्या घूरे की आग से भी मुझे वंचित कर देना चाहिए? महरूम यानी वंचित। मुझे उस घूरे की आग भी नसीब नहीं हो सकती। मैं खाना नहीं मांग रहा हूँ, कपड़ा नहीं मांग रहा हूँ, रहने की जगह नहीं मांग रहा हूँ, एक घूरे की आग का ही सहारा था मुझे। क्या मुझे उस घूरे की आग से भी बाहर निकाल देना चाहिए? लिसन, के स्टूडेंट क्या करने के लिए आते हैं भाई यहाँ पे? क्यों ज्वाइन करते हैं वो मेरी क्लास को? समझ नहीं आता मुझे। ओके, तो हाँ, यह थी उनकी दलील, ये था उनका कहना, ये तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू थे, ये उनके तर्क थे कि मतलब मुझे अब इस वृद्धावस्था, मैंने पूरी जिंदगी उनकी सेवा की, पूरा जीवन उसके लिए लगा दिया, मेहनत मजदूरी सब कुछ किया उसके लिए, लेकिन अब बुढ़ापे में जब मुझसे कुछ हो नहीं रहा तो मुझे कपड़ा लत्ता खाना पीना घर द्वार देने से तो रहे, लेकिन क्या मुझे घूरे की आग भी नहीं दे सकते वो? ये तर्क था उसका अपने लिए कि मतलब रामफल काका ने मेरे साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। मैं क्या जवाब देता? अब लेखक के सामने कोई उत्तर नहीं था, लेखक क्या जवाब देते उस बात का? उनसे तो कुछ सूझ नहीं रहा था। मेरी आंखों में बचपन का बरसात वाला वह दृश्य नाच उठा। अब लेखक की आंखों में वही बचपन का बरसात वाला वो दृश्य बताया था ना स्टार्टिंग, जब हमने इसको स्टार्ट किया था चैप्टर को, तो स्टार्टिंग में ही वो बताया गया था दृश्य कि छम छम बारिश हो रही थी, रिमझिम बारिश हो रही थी, और कैसे रामफल काका जो है वो
और जबरदस्ती अक्कल को अपने साथ ले गए थे। अक्कल हालांकि बीमार था, उसे तकलीफ थी, उसका शरीर ठीक नहीं था, फिर भी वो रामफल कक्का कैसे उसको ले गए थे और अक्कल कैसे उसके साथ जा रहा था। ये सारा दृश्य वापिस से उसके सामने फिर से आ गया, जिसकी वजह से आंखों की बरसात में शायद उत्तर देना चाहा। मतलब अब अक्कल की उस दयनीय अवस्था को देखकर और उसके पुराने दिनों को याद कर करके लेखक को रोना आ रहा था, और यही जो रोना था उसके सवालों को शायद उत्तर था कि उसके साथ सच में बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था ना। जिसने अपना पूरा जीवन किसी के लिए लगा दिया, किसी के एक इशारे पर या एक बोल के ऊपर वो अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता था, अपनी सेहत नहीं देखता था, अपना ध्यान नहीं रखता था और सिर्फ उसी की सेवा में दिन रात लगा रहता था। उस अक्कल की आज ऐसी स्थिति, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं थी। होना चाहिए था अक्कल के साथ ऐसा? अक्कल के साथ नो मैम। बल्कि क्या होना चाहिए था अक्कल के साथ? अक्कल के लिए क्या करना चाहिए था रामफल काका को? से अपनी जिंदगी सुखी से बितानी चाहिए थी। सुखी से तो चलो नहीं, हम इतना ये कर सकते किसी के लिए, वो कंजूस व्यक्ति तो पहले ही है, लेकिन इतनी भी क्या कंजूसी कि आपको ये भी दिखाई ना दे कि किसी ने अपना पूरा जीवन आपके लिए लगा दिया है, आपके लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया है। आज उसकी वो अवस्था नहीं है, आज उसकी वो स्थिति नहीं है कि आपके लिए कुछ कमा ना पाए, आपका कुछ कर ना पाए। तो आपका इतना फर्ज तो बनता ही है कि उस बुढ़ापे में वो पता नहीं कितने दिन जीने वाला था, पता नहीं कितनी आयु वो और जीता, तो कम से कम उस अवस्था तक के लिए, उसके मरने तक के लिए उसका खाने पीने का और एक कोने में पड़े रहने का इंतजाम तो कम से कम करना ही चाहिए था ना। जहाँ पे घर में अगर 4 लोगों की मान लो रोटी बनती थी, 4 लोगों का अगर खाना पकता था, अगर 5वें के लिए भी वो लोग बना देते तो अक्कल की ऐसी दुर्दशा ना होती, अक्कल को इतने बुरे दिन ना काटने पड़ते। नेक्स्ट कौन रीड करेगा? हेलो, एक मिनट। हाँ, खुश अघारा रीड कीजिए बेटा। यस मैम। शहर में गौशाला का उत्सव था। मैं उसमें शामिल होकर अपने गांव की ओर जा रहा था। मुझे खुशी हो रही थी कि गौशाला में सब संबंध में मेरे गांव की भी चर्चा हुए थी। रामफल काका ने 2 गाड़ी पुआल गौशाला के लिए दिया था। गौशाला के मंत्री ने इसका उल्लेख किया था। मैम योर माइक इज ऑन म्यूट। हाँ बेटा, कंप्लीट कर दो। मैम हो गया कंप्लीट? बेटा टिल द एंड, इस चैप्टर को कंप्लीट कीजिए। हाँ ओके मैम। गौशाला की बूढ़ी अपाहिज गोया बैलों की रक्षा के लिए कितने सुंदर प्रबंध ऐसा होने चाहिए भी भला। जिन गायों ने हमें जिंदगी भर दूध और बछड़े दिए, जिन्होंने बैलों ने अपनी हड्डियां फुलाकर जमीन को जरखेज बनाया, उनके बुढ़ापे का तो कोई प्रबंध हो ही चाहिए। गौशाला में मनुष्य की मनुष्यता का सुंदर प्रतीक यो की साइकिल सरसता सोचक चला जा रहा था कि रास्ते में मुझे एक आदमी की सूरत दिखाई पड़ी। यह तो अक्कल है। कहाँ चले अक्कल? गांव में जब चुब्बर नहीं होते, बाबू आ जा रहा हो। कहीं मांगने
मांग कर खाऊंगा और राम नाम लेते अक्कल अपने गांव को सदा के लिए छोड़कर जा रहा है। कहाँ जा कहीं भी उसको पेट की खड्ड के लिए मीठा भर अन्न और शरीर के लिए 3 हाथ जमीन मिल गई। मनुष्यों ने बुढ़े पशु पक्षियों के लिए गौशाला बनवाई, किंतु बुढ़े मनुष्यों के लिए रामफल काका को बुढ़े गायों से इतनी मोहब्बत और उसे बहुत आदमी के लिए जिसके यस बेटा। मैम डन। ओके ओके, जस्ट अ मिनट, हाँ, 1 मिनट ओनली। वन मिनट ओनली। थैंक यू बेटा। ओके, फिर यस, जब लेखक को समझ में आया कि सच में अक्ल के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, अक्ल के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, रामफल काका में सच में उसके साथ बेइंसाफी की है, तो उसके बाद ये बात बीत गई, ये बात हो गई, अक्ल चला गया अपने घर। अब क्या कर सकता था लेखक किसी के मामले में ना, जबरदस्ती तो रामफल काका को बोल नहीं सकता कि हाँ भाई इसका ध्यान रखो, इसके लिए कुछ करो। इतना अधिकार किसी को है नहीं कि वो किसी को किसी काम को करने के लिए आदेश दे दे। तो ऐसे ही बहुत दिनों के बाद शहर में एक गौशाला का उत्सव था। उत्सव होता है फेस्टिवल ना, गौशाला का एक फेस्टिवल था, छोटा सा उत्सव था। मैं उसमें शामिल होकर अपने गांव की ओर जा रहा था। लेखक भी गया था उस उत्सव में, गौशाला के उत्सव में लेखक भी गया था, और वहां से जाने के बाद वो वापस अपने गांव की ओर आ रहा था। मुझे खुशी हो रही थी, गौशाला के संबंध में मेरे गांव की भी चर्चा हुई थी। लेखक को इस बात की बहुत ज्यादा खुशी हुई कि जो गौशाला के संबंध में, गौशाला में जो उत्सव मनाया गया, उसके बीच उसके गांव की भी चर्चा की गई, उसके गांव का भी नाम आया। वो नाम क्यों आया था? क्योंकि रामफल काका ने 2 गाड़ी पुआल गौशाला के लिए दिया था। पुआल पता है, गाड़ी मतलब पूरा ट्रैक्टर भर के, गौशाला के लिए उसने पूरा पुआल जो था 2 ट्रैक्टर भर के 2 गाड़ी भरकर दिया हुआ था। इसलिए उसके गांव की वहां पे चर्चा हो रही थी, बड़ी वाहवाही, मतलब उसके लिए वहां पे तारीफ की जा रही थी ना। गौशाला के मंत्री ने इसका उल्लेख किया था, वहां का जो केयर टेकर होगा, वहां पे जो ऑर्गेनाइज किया होगा जिसने, उसने उस बात का उल्लेख किया, उस बात का वहां पे वर्णन किया। गौशाला क्या थी? गौशाला कैसा उत्सव था ये? गौशाला बूढ़ी अपाहिज गायों बैलों की रक्षा के लिए कितना सुंदर प्रबंध। अब ये गौशाला में जो बूढ़ी हो चुकी हैं या अपाहिज हो चुकी गायें जो हैं, बैल और इसी तरह से आवारा पशु जितने भी थे वो वहां पर रखे जाते थे, उनके रहने और उनके खाने पीने का वहां पे प्रबंध किया गया था। उनको बढ़िया से घास पानी, उनकी सेवा के लिए लोग, इस तरह का प्रबंध वहां पे किया गया था। ऐसा होना भी चाहिए। जिन पशुओं ने हमारा पूरा जीवन जो हमारा साथ दिया, हमारे कामों में, हमारे हर तरह के काम में काम आए, तो ऐसी जिन गायों ने हमें जिंदगी भर दूध और बछड़े दिए, फिर उसी तरह जिन बैलों ने अपनी हड्डियां बुलाकर जमीन को जरखेज बनाया, हमारे खेतों में हल जोता है, जिन्होंने खूब मेहनत की है हमारे खेतों के लिए, ऐसे पशुओं के लिए उनके बुढ़ापे का प्रबंध तो होना ही चाहिए। उनके उस बूढ़ी अवस्था में और कोई सहारा तो होता नहीं है ना। नहीं तो बहुत से लोग क्या करते हैं,
ऐसे जब ये पशु हमारे काम के नहीं होते, जब वो ना तो गाय दूध देती है, न बैल खेतों में हल जोतने लायक रह जाते हैं, तो ऐसे पशुओं को वो सड़कों पर आवारा ही छोड़ देते हैं। फिर भले ही फिर उसके बाद उनको खाने के लिए घास मिले ना मिले, उनको रहने के लिए जगह मिले ना मिले, उस बात का वो बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। पूरा जीवन उनसे काम दाम लेते हैं और फिर आवारा छोड़ देते हैं। ठीक वैसी ही हालत इस समय अक्कल की थी ना। जैसे एक आवारा अपाहिज गाय या बैल को छोड़ दिया जाता है, वैसे अक्कल अब किसी काम का नहीं था, अब तो इसलिए उसको भी छोड़ दिया गया था। गौशाला मनुष्य की मनुष्यता का सुंदर प्रतीक। ये तो हम मानते हैं कि गौशाला जैसी कोई व्यवस्था करना, गौशाला जैसा कुछ प्रबंध करना, वो भी बूढ़ी अपाहिज गायों के लिए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ये मनुष्यता का प्रतीक है। इससे पता चलता है कि हम अभी भी मनुष्यता शेष है, अभी भी मनुष्यों को जो है वो पशुओं से प्रेम है, उनकी वो उनके लिए कुछ वो सोचते हैं, उनके लिए वो दर्द रखते हैं, अपने दिल में दया रखते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। और ऐसा ही सोचता हुआ वो अपनी साइकिल चलाता हुआ जा रहा था, धीरे धीरे जा रहा था। हाँ बेटा, है ना, गौशाला है, मोरबी में भी है। लेकिन फिर भी देखो ना, सड़कों पे बहुत सारे गाय बैल अभी भी भरे पड़े हैं ना। अगर हम अपनी इस रवापर रोड की बात करें तो यहाँ पे भी आपको ढेरों बैल और गाय मिल ही जाएंगी ना। अभी भी ऐसे आवारा तो मिलेंगे ही हमें। गौशालाएं तो बनवाई गई हैं यहाँ पे भी, बट उनको पहुंचाने का प्रबंध जो है नहीं किया गया है। वो अभी यहीं पर ही बेचारे सड़कों पर मारे मारे फिरते हैं। और यही सब बातें सोचता हुआ साइकिल पर जा रहा था कि रास्ते में झुके एक आदमी की सूरत दिख पड़ी कि उसे रास्ते में चलता हुआ कोई एक झुका हुआ आदमी चलता हुआ आ रहा है। उसे ऐसा आदमी दिखाई दिया। ये तो अक्कल है। कहाँ चले अक्कल? अब अक्कल को पूछने लगा। उसने पहचान लिया कि ये अक्कल है। अक्कल को पूछने लगा, भाई कहाँ जा रहे हो अक्कल? गांव में अब गुजर नहीं होता, गांव में अब मेरा गुजारा नहीं हो सकता, क्योंकि गांव में ना तो कोई उसे कोई भीख देने वाला था, ना ही उसे रहने के लिए कोई छत मिलने वाली थी। इसलिए कहता है, गांव में मेरा अब गुजर नहीं होता, मेरा गुजारा अब गांव में नहीं हो सकता बबुआ। जा रहा हूँ, कहीं मांग मांग कर खाऊंगा और राम नाम लेते लेते। आगे उसने अपने वर्डिंग कंप्लीट नहीं किए, लेकिन आप समझते हैं कि वो क्या बोलना चाह रहा है उसके बाद ना, कि कहीं भी मांग मांग कर खा लूंगा और जब तक जीवन है तब तक जीऊंगा और अंत में तो मरना है ही। अक्कल अपने गांव को सदा के लिए छोड़कर जा रहा है। अब अक्कल कहाँ जा रहा है? अपने गांव को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए वहां से जा रहा है। कहाँ जा रहा है? जहाँ कहीं भी उसे पेट के खड के लिए मुट्ठी भर अन्न और शरीर के लिए 3 हाथ जमीन मिल जाए। जहाँ पर भी उसे पेट भरने के लिए थोड़ा सा अनाज और रहने के लिए 3 हाथ की जमीन मिल जाए, ऐसी जगह की तलाश में अक्कल अपने गांव को छोड़ते हुए जा रहा था। मनुष्य ने बूढ़े पशुओं के लिए गौशालाएं बनवाई। मनुष्य ने बहुत अच्छा काम किया कि उसने बूढ़े पशुओं के लिए गौशालाएं बनवाई हैं, किंतु बूढ़े मनुष्यों के लिए, ये प्रश्न उसने छोड़ा है लेखक ने, कि बूढ़े पशुओं के लिए तो उसने गौशालाएं बनवा दी, लेकिन बूढ़े मनुष्यों के लिए ऐसा तो उसने कुछ नहीं किया। उनका तो कोई प्रबंध नहीं किया, उनके तो जीवन का कोई इंतजाम नहीं किया। रामफल काका को बूढ़ी गायों से इतनी मोहब्बत है, बूढ़ी गायों से इतना प्रेम है, और उस बूढ़े आदमी के लिए जिसने पूरा जीवन उस रामफल काका के लिए लगा दिया, अपना सारी जवानी पूरा जीवन उसके लिए लगा दिया, उस अक्कल का कुछ नहीं। यही सब जो है लेखक के दिमाग में आ रहा था, लेकिन उसका कोई सोल्यूशन उसके पास नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि कोई किसी की बात को नहीं मानता। कोई किसी को कहाँ जानता है ना, वो तो अपनी मन की करेगा। कोई किसी के जीवन को जबरदस्ती थोड़ा ना बदल सकता है ना। ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन अभी भी हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में बहुत ही दयनीय स्थिति में जीवन यापन कर रहे हैं, जिनको ना तो कोई पूछने वाला है, ना कोई देखने वाला है ना। परिवार का कोई व्यक्ति साथ नहीं देता ऐसे लोगों का। ऐसे भी लोग हैं, और अंत में अगर कोई सच्चा हमदर्द मिल जाए, कोई दयालु व्यक्ति मिल जाए, तो अंत में वो किसी वृद्धाश्रम में तो छोड़ ही आएंगे उसको। कम से कम उनके रहने सहने का और उनका साथी लोग तो मिल ही जाएंगे। लेकिन कुछ लोगों को तो वो भी नसीब नहीं होता। अक्कल जैसे कुछ बेसहारा
कुछ अभाग्यशाली लोग होते हैं जिनका भाग्य साथ नहीं देता। मौखिक प्रश्न, रामफल काका कौन थे? रामफल काका कौन थे? रामफल काका लेखक के गांव के सबसे धनी और कंजूस व्यक्ति। यस, रामफल काका लेखक के गांव के सबसे धनी और कंजूस व्यक्ति थे। अक्कल कौन था? अक्कल कौन था? अक्कल एक मजदूर था। और गरीब मजदूर। यस, अक्कल एक गरीब और हरफन मोला मजदूर था। हरफन मोला शब्द यूज कर दो, दैट मीन्स जो हर काम में निपुण था, हर काम को करता था। अक्कल एक गरीब और हरफन मोला मजदूर था। गांव की बबुइया किससे मन ही मन चिढ़ती थी? अक्कल की गांव बेटी की से। बबुइया अक्कल की बेटियों से। यस, अक्कल की बेटी से, बेटियों नहीं, बेटी, एक ही बेटी थी अक्कल की। गांव की बबुइया अक्कल की बेटी से मन ही मन चिढ़ती थी। शहर में कौन सा उत्सव मनाया जा रहा था? शहर में शहर गौशाला में गौशाला का उत्सव मनाया जा रहा था। यस, शहर में गौशाला का उत्सव मनाया जा रहा था। अक्कल लेखक के पास किस लिए गया था? अक्कल लेखक के पास शिकायत करने गया। अक्कल लेखक के पास रामफल काका की शिकायत करने गया था। ओके, अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। ये 3 पैसेज है, हम लोगों ने पढ़ लिए, डायरेक्ट उसके आंसर ही छांटने। अभी बरसात में भीगते हुए कौन कहाँ जा रहा था? क्या आंसर? बरसात में भीगते हुए अक्कल जा रहा था। दरवाजे रहे थे। बरसात में भीगते हुए रामफल काका अक्कल के घर जा रहे थे। बाल बच्चे भूख से क्यों छटपटा रहे थे? नेहा? बाल बच्चे को क्योंकि रसोई घर पानी पानी हो गया था। यस, क्योंकि रसोई घर की छत टूट गई थी, जिसकी वजह से पूरे घर में पानी भर गया था। अक्कल को रामफल काका की किस बात से चिढ़ थी? भूमि? अक्कल को रामफल काका की इस बात से चिढ़ थी कि जब कंजूसी के मारे जब उनके अच्छे दिन थे तब तो उन्होंने घर की मरम्मत नहीं करवाई, लेकिन अब जब अक्कल की तबीयत खराब है तब उन्हें ये काम सूझ रहा। यस, पड़ोसी क्या जानते थे निष्ठा? पड़ोसी जानते थे कि अक्कल को जुकाम हो गया था और वह रह रह कर खांसता था। यस, अक्कल को किसके सामने झुकना पड़ा? सरफराज? सरफराज? रामफल काका के सामने। किसके? रामफल काका। यस, अक्कल को रामफल काका के सामने झुकना पड़ा, या फिर अक्कल को रामफल काका के साम दाम दंड भेद के सामने झुकना पड़ा। ओके, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 10 आज कंप्लीट हो गया है। इसकी पीडीएफ में सेंड करूंगी, तो प्लीज उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। अपना वर्क पेंडिंग मत रखिएगा। मंडे को, सॉरी मंडे नहीं, नेक्स्ट जब भी हम मिलेंगे, यानी थर्सडे को लगती ना आपकी क्लास? थर्सडे वेडनेसडे को, तो वेडनेसडे को आपका चैप्टर 10 तक सारा काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, और मैं सबकी नोटबुक यहीं ऑनलाइन से चेक करूंगी। सो प्लीज सबको अपना हिंदी का वर्क अभी तक का जितना भी है वो सारा कंप्लीट करना है, अगर कुछ भी बाकी है तो। ठीक है, आज का तो ऐड हो ही गया है, तो चैप्टर 10 तक आपको सारा कंप्लीट करना है। ओके? ओके यस मैम। ओके मैम, बाय बाय। मैम वर्कशीट भी चेक करो। वर्कशीट के 3 अनसीन पैसेजेस, वर्कशीट के 3 अनसीन पैसेजेस। राइटिंग पोर्शन हम करेंगे अब, जैसे ये चैप्टर नंबर, ये अपना टेक्स्ट बुक खत्म हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, अपना लास्ट चैप्टर है चांदी का जूता, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कौन सा? चांदी का जूता। अब ये चांदी का जूता क्या है, ये हमें तो स्टोरी पढ़ने के बाद ही पता चलेगा ये एक्चुअल में है क्या।
तो आई बिलीव कि आप लोग अपना सारा पेंडिंग वर्क कंप्लीट कर लेंगे, और जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो आप मुझे वो सारा शो करेंगे, ठीक है। मुझे रिप्लाई चाहिए सबकी तरफ से, प्लीज चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। एवरीवन प्लीज। यस मैम। चैट बॉक्स, everyone's reply should be there, everyone। पता तो चले कौन कौन सुन रहा है। मैम स्पैम हो रहा है। हाँ, लेकिन ये धर्मांशी का कोई रिप्लाई नहीं है, अर्पिता का कोई रिप्लाई नहीं है, ऐसा क्यों? नहीं, अर्पिता का है, धर्मांशी का कोई रिप्लाई नहीं है। ये धर्मांशी म्यूट करके तो नहीं है, मतलब ये बंद करके कहीं बैठ जाती है अलग से, इसलिए सुनाई नहीं देता उसको हमारा। धर्मांशी बेटा क्यों बच्चे आप रिप्लाई क्यों नहीं करते हो? धर्मांशी प्लीज माइक ऑन कीजिए अपना। धर्मांशी बेटा। यस मैम। क्यों रिप्लाई नहीं करते हो बच्चे? मैं आज भी आपका नाम कितनी बार बुलाया। मैम वो बाजू में कुछ फंक्शन चल रहा है तो बहुत आवाज आ रही है, इसलिए माइक ऑन नहीं करती। इट्स ओके ना बच्चा, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो ना, मैं आपका नाम ले रही हूँ तो आप चैट बॉक्स में तो देती हूँ मैम। मैम आंसर नहीं तो देती हूँ। लिसन, आपको जब मैंने रीड करने को बोला था आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया, ना तो चैट बॉक्स में ना ऐसे माइक ऑन करके। देखिए तो जरा चेक कीजिए, नहीं है वहां पे। बाकियों को दिख रहा है उसका रिप्लाई कहीं पे? देखिए चेक कीजिए, नहीं है बच्चा आपका रिप्लाई। नेक्स्ट टाइम प्लीज ध्यान रखिए, ऐसे अच्छा नहीं लगता है ना, नहीं लगता ना धर्मांशी अच्छा। आपका टीचर मतलब बार बार आपको बुला रहा है तो आपको आंसर करना चाहिए ना एटलीस्ट। जो भी प्रॉब्लम है आपको, मैं मना नहीं करती हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप जानबूझ के कर रहे हो, बट रिप्लाई नहीं करोगे तो कैसा है, मतलब मेरी इंसल्ट जैसा होगा ना ये काम। आप इंसल्ट करना चाहते हो अपने टीचर की? नहीं ना, आप तो रिप्लाई कर दो धर्मांशी। ओके बेटा, चलो मैम हाँ बेटा। मैम आपको मैम वो एक्टिव स्पीकर वाला मैम चाहिए था ना? हाँ मैम पार्टिसिपेंट्स में जाओ। पार्टिसिपेंट्स में ओके मैम, उसमें मैम ऊपर फिल्टर का ऑप्शन आएगा, फिल्टर का यस मैम, उसमें मैम सारे ऑप्शन हो गए। एक्टिव स्पीकर मैम, उसमें से कोई भी दबा दो मैम, एक्टिव स्पीकर दबा दो मैम, मेरे को आपको दिख जाएगा यस कौन बोल। यस यू गॉट इट ना। थैंक यू बेटा। चलो ओके मैम। मैम रेजेंट का भी दिख रहा है। हाँ ओके चलो, थैंक यू बेटा, थैंक यू। So that's all for today. Bye bye everyone. Take care. Have a nice day. Bye ma'am. Bye bye beta. Bye ma'am.